पेट में जलन, मुंह का जायका कड़वा रहना और खाना बार बार मुंह तक आ जाना। अगर ये रोजाना हो रहा है तो दिस इज नॉट जस्ट सिंपल एसिडिटी, दिस कुड बी GERD, मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आज की इस वीडियो में हम एसिडिटी, GERD, हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स, इन चारों के बेसिक डिफरेंस, इनके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, ट्रिगर फैक्टर्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स और उसके अलावा लाइफस्टाइल टिप्स शेयर करेंगे जो कि यूज करके आप आसानी से अपनी GERD के सिम्टम्स से हमेशा के लिए रिलीफ पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मारिया मुर्तजा और आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड रिफ्लक्स से। एसिड रिफ्लक्स बेसिकली हमारा जो फूड पाइप या खुराक की नाली के नीचे एक स्फिंक्टर होता है जिसको LES या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये एक मसल है जो कि रॉन्ग टाइम पे रिलैक्स होने की वजह से हमारे स्टमक के एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से हमें एसिडिटी होती है। अगर यही कंडीशन हफ्ते में 2 बार या उससे ज्यादा होने लगे, साथ में जलन बढ़ने लगे और खाना भी मुंह तक आने लगे, फिर GERD की कंडीशन डेवलप हो जाती है। हार्ट बर्न का जहां तक ताल्लुक है, ये चेस्ट के दरमियान एक बर्निंग पेन की शक्ल में होता है जो कि अमूमन ऑयली या स्पाइसी फूड खाने की वजह से या फिर लेट नाइट खाने की वजह से डेवलप होता है। एंड एसिडिटी इज जस्ट अ कंडीशन जो कि एसिडिटी, हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स की वजह से जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती है तो GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल डिजीज डेवलप हो जाती है। GERD के कॉमन सिम्टम्स में खाने के बाद अक्सर सीने में जलन, दर्द, साथ साथ ब्लोटिंग, मुंह का टेस्ट कड़वा रहना, अक्सर औकात गले में किसी किस्म के लंप का फील होना, खाना निगलने में तकलीफ होना। उसके अलावा अक्सर ये भी देखा गया है कि लोगों को क्रॉनिक कफ रहने लगता है, गला बैठने लगता है, मुंह में बहुत ज्यादा वाटर ब्रशिंग यानी कि थूक का बनना और इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं अलोंग विद बर्निंग एंड एसिडिटी। अब जानना ये है कि GERD किन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। खासतन वो लोग जो मोटे हैं यानी कि ओबीस लोग, या फिर वो जो स्मोकिंग करते हैं, और खासतन जंक फूड, फैटी फूड, स्पाइसी फूड खाने वाले, या ओवर ईटिंग करने वाले, या लेट नाइट डिनर्स करने वाले, या खाने के बाद फौरन सो जाने वाले। उसके अलावा कुछ लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी GERD की कंडीशन डेवलप होती है, या फिर बाज दफा प्रेगनेंसी के अंदर भी देखा गया है कि GERD टेम्पोरली डेवलप हो जाता है। अगर GERD का टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो कोई बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकती हैं, जिसमें इसोफेजाइटिस यानी कि खाने की नाली की सोजिश, इसोफेजियल अल्सर्स, स्ट्रिक्चर्स यानी कि खाने की नाली का नैरो हो जाना, या फिर बैरेट इसोफेजिस विच इज अ प्री कैंसरस इसोफेजियल डिजीज। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प यू ट्रीट योर GERD। होम्योपैथी GERD की बहुत ही डीप और रूट कॉज ट्रीटमेंट ऑफर करती है। ये आपके LES स्फिंक्टर यानी कि वो जो मसल जिसकी मैंने पहले जिक्र किया था उसको स्ट्रेंथन करती है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स नहीं होता। सेकेंडली, ये एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन जो स्टमक में होने लगती है उसको रेगुलेट करती है। थर्डली, ये आपकी इसोफेजियल लाइनिंग को हील करती है। उसके अलावा बर्पिंग, बर्निंग एंड ब्लोटिंग को नेचुरली रिड्यूस करती है और क्रॉनिक GERD कंडीशन के एपिसोड्स को बहुत आसानी से प्रिवेंट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम से कम करती है। Now let's talk about most commonly used homeopathic remedies. फर्स्ट प्लेस पे आती है नक्स वोमिका। अगर
आपको कोई स्पाइसी फूड की वजह से GERD ट्रिगर होता है या कोई स्ट्रेस है, देन नक्स वोमिका वर्क्स वेरी वेल। अगर टू मच रेस्टलेसनेस है, बर्निंग और एंजाइटी के साथ, देन आर्सेनिक एल्बम इज द चॉइस। अगर आपको खट्टी डकारें भी आ रही हैं, एसिडिटी के साथ मुंह का जायका भी कड़वा हो रहा है, तो देन रोबेनिया कम्स। ब्लोटिंग, गैस और फुलनेस की कंडीशन हो, जैसे में पेट भारी भारी रहे, भूख ना लगे, देन लाइकोपोडियम विल हेल्प यू। अगर सीने के साथ साथ मुंह भी जलने लगे और जलन गले तक पहुंच जाए, इसको फिर फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। ये मेडिसिन के नाम जानने के बावजूद भी ये सजेशन रहेगा कि आप अपनी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करवाएं, बिकॉज होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट पे बिलीव रखती है और होलिस्टिकली आपको फ्रॉम मेंटल सिम्टम्स टू फिजिकल सिम्टम्स टू इमोशनल सिम्टम्स, सब चीजों को साथ में रख के दवाई प्रेस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल टिप्स की। सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अर्ली डिनर करें, ओवर ईटिंग ना करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की आदत रखें और खाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक ना सोएं। रात के डिनर के बाद वॉक लाजमी करें, उससे आप हेल्दी वेट भी मेंटेन कर सकेंगे और आपके स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होंगे। कॉफी, चाय और किसी भी सॉर्ट का कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। पेन किलर्स कम से कम लें या ना लें, और जब सोएं तो आपका सर स्लाइटली एलिवेटेड रखें, यानी कि ऊंचा तकिया इस्तेमाल करें। GERD एक लॉन्ग टर्म इशू जरूर है, लेकिन अगर थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए जाए और इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले ली जाए तो इसको नेचुरली ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको भी किसी किस्म का क्रॉनिक एसिडिटी, हार्ट बर्न या फिर रिफ्लक्स का इशू है और आप इन चीजों से सफर कर रहे हैं, सो प्लीज टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।